हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम अपनी कक्षा छठी में ज्ञान सागर का पहला अध्याय शुरू करेंगे। आज से हमारी 6th क्लास की पढ़ाई शुरू हो जाएगी और 6th क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। ठीक है, आज हम अपनी कक्षा में कक्षा 6 का पहला अध्याय करेंगे जिसका नाम है साथी हाथ बढ़ाना। इस कविता के कवि का नाम है शाहिर लुधियानवी और इस कविता में कवि सभी मनुष्यों से कह रहा है कि हमें एक दूसरे का हाथ बटाते हुए मेहनत करनी चाहिए। सभी को मिलजुल कर मेहनत करनी चाहिए। मेहनत करने से मिलजुल कर जब हम मेहनत करते हैं तो कोई भी काम आसान हो जाता है, लेकिन जब हम अकेले अकेले काम करते हैं तो हम थक जाते हैं, क्योंकि बूंद बूंद से सागर बनता है और राई राई से पर्वत बनता है। तो हमें भी मिलकर काम करना चाहिए। तो चलिए इस कविता को पूरी को हम पढ़ते हैं। और क्या कह रहा है कि साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। कि हे साथी, एक दूसरे का हाथ बढ़ाना चाहिए। एक अकेला जो व्यक्ति जब अकेले काम करता है तो वो थक जाएगा, इसलिए हमें मिलकर काम करना है। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौला दी हैं सीने अपने, फौला दी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें, साथी हाथ बढ़ाना। कहते जब मेहनत करने वाले मिलकर कदम बढ़ाते हैं, मिलकर मेहनत करते हैं, तो सागर भी उनका रास्ता नहीं रोक सकता और पर्वत भी उनके आगे शीश झुका लेते हैं। अर्थात सागर और पर्वत भी उनका रास्ता नहीं रोक पाते। वो सागर और पर्वतों में भी अपना रास्ता खोज लेते हैं, बना लेते हैं। पर्वत भी उनका रास्ता नहीं रोक पाते। फौलादी हैं सीने अपने, जो हमारे सीने हैं, फौलादी मतलब होता है कि लोहे से बने हुए, फौलाद होता है लोहा, लोहे से बने हुए कड़ा और मजबूत, उसको कहते हैं फौलादी। कि जो लोहे की तरह मजबूत हो उसे फौलादी कहते हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं कि हमारे सीने जो हैं लोहे के समान मजबूत हैं, फौलादी हैं बाहें, और हमारी बाहें भी फौलादी हैं, लोहे के समान मजबूत हैं। कहते हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे रहे हैं। अगर हम अपनी पे आ जाएं तो हम चट्टानों में भी रास्ते बना सकते हैं। कि जब मनुष्य मिलकर कदम बढ़ाता है तो वो चट्टानों में भी रास्ता बना लेता है। कोई पर्वत, कोई सागर उसका रास्ता नहीं रोक पाता। तो यहाँ कवि ने कहा है कि हमें मिलकर मेहनत करनी चाहिए। आगे है कि मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। कि मेहनत से हम अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। मेहनत हमारे भाग्य की रेखा है, तो फिर मेहनत से क्यों डरना। हमें मेहनत से नहीं डरना है, क्योंकि मेहनत तो हमारे भाग्य की रेखा है। कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। कहते कल तक हम गैरों की खातिर, दूसरों की खातिर मेहनत करते थे, आज अपने लिए मेहनत करनी है हमें। ठीक है, अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। हम सबका दुख और सुख एक ही है। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। कहते हमारी मंजिल सच की मंजिल है और अपना रास्ता जो है वो नेक है, ईमानदार है, ईमानदारी से भरपूर है। इसलिए हे साथी, पीछे मत हटो, मेहनत से डरो मत, बल्कि मिलकर मेहनत करो और एक दूसरे का हाथ बटाते हुए आगे बढ़ो। तो यहाँ कवि ने हमें मेहनत से ना डरने की सलाह दी है। कि कहा है कि मेहनत से हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारे भाग्य की रेखा है। हमें सुख दुख, ठीक है, इसी से मिलते हैं।
आगे है कि एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। कतरा मतलब यहाँ बूंद सी है कि जब एक एक पानी की बूंद मिलती है तो वो सागर बन जाती है। एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सेहरा, कि एक एक कण, जर्रा मतलब होता है कण, छोटे से छोटा मिट्टी के कण को जर्रा कहते हैं। कहते एक एक जर्रा मिलता है, एक एक कण मिलकर क्या बन जाता है, पूरा रेगिस्तान बन जाता है। इतनी मिट्टी इकट्ठी हो जाती है। एक से एक मिले तो राई पर बन जा सकती है पर्वत। आपने देखा होगा आपके किचन में छोटी छोटी राई के दाने होते हैं, ठीक है। तो राई कहते जब एक एक राई मिल जाती है, जुड़ जाती है, तो वो पर्वत का रूप ले लेती है, ठीक है। तो मतलब ये है कि जब एक से एक व्यक्ति मिल जाता है तो बहुत सारे व्यक्ति हो जाते हैं, और जब हम मिलकर काम करते हैं तो कोई भी काम मुश्किल नहीं रह जाता। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। तो इसी प्रकार कहते हैं जैसे एक से एक एक बूंद मिलकर सागर बन जाता है, एक एक जर्रा मिलकर रेगिस्तान बन जाता है, और एक एक राई मिलकर पर्वत बन सकती है। उसी तरह कहते अगर हर इंसान आपस में मिल जाए, इसी तरह एक से एक इंसान मिल जाए तो वो अपनी किस्मत को अपनी मुट्ठी में कर लेता है, अपनी किस्मत को अपने बस में कर लेता है। इसलिए हे मनुष्य, आप सबको मिलकर मेहनत करनी चाहिए, मिलकर काम करना चाहिए। यही इस लेसन का सार है कि इसमें कवि कहना चाहता है कि हम सभी व्यक्तियों को मिलकर काम करना चाहिए। तो बेटा ये समझ आ गया होगा आपको सरलार्थ इसका। मैंने सरल अर्थ में ये कविता समझाई है। इसको पढ़ना और इस कविता को याद करना बेटा, क्योंकि इस कविता की मैं पोएम रेसिटेशन में ये कविता लेने वाली हूँ। आप सभी इसको याद करना और याद करने के बाद इसे कक्षा में सुनाना, ठीक है। नीचे इसके वर्ड मीनिंग भी दिए हुए हैं, शब्द अर्थ दिए हुए हैं। शब्द अर्थों को अपनी कॉपी में लिखना और याद करना, ठीक है बेटा। आज आपको इतना समझ आ गया होगा। इसके क्वेश्चन आंसर हम कल अगली वीडियो में करेंगे। ओके बेटा।